कपूर, गुड मॉर्निंग। वैसे तो सबसे डल पीरियड होता है इस साल का, वो बताइए क्या कुछ एक्शन होगा इस हफ्ते? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। डल ही रहने वाला है क्योंकि फ्राइडे के दिन भी सुस्ती कारोबार हुआ था यूएस के बाजार में। हालांकि ये साल यूएस के लिए अच्छा रहा है। आखिरी हफ्ता बचा है इस साल का। ट्रेडिंग वीक अगर आप देखें तो लॉन्ग वीकेंड से पहले जो कल की छुट्टी थी उसके पहले जो एक यूएस बाजार में आपको मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला। डाउ 20 अंक नीचे बंद हुआ तो नैस्डैक करीबन 30 अंक ऊपर बंद होते हुए नजर आता। कल क्रिसमस के चलते छुट्टी थी और मोस्ट ऑफ द मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो कल क्लोज थे। हमारे यहाँ पे भी कल मार्केट्स क्लोज थे। तो आज जो सुबह के संकेत आ रहे हैं वो हल्के पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर्स थोड़े आपको ऊपर दिखेंगे अभी फिलहाल में। और गिफ्ट निफ्टी भी हरे निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो संकेत पॉजिटिव है यूएस से। हालांकि सुस्त कारोबार हुआ था फ्राइडे को लॉन्ग वीकेंड से पहले। और अगर आप देखें तो जो अक्टूबर से रैली शुरू हुई है यूएस के बाजार में 8वीं पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली यूएस मार्केट में। इस साल जब शुरुआत हुई थी तो हालांकि हमने पूरे साल एक वॉलेटिलिटी वाला सेशन देखा है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर बाहर। और जब साल की शुरुआत हुई थी तो काफ़ी अनसर्टेनिटी थी रिटर्न्स को लेके, लेकिन साल अंत होने वाला है। इस मौके पर अगर आप देखें तो डाउ वाईटीडी रिटर्न्स आपको 13% के नजर आएंगे। नैस्डैक में 43% का गेन है और S&P 500 भी देखें तो 24% आपको इस साल अब तक रिटर्न्स देते हुए दिखा। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वहाँ का रसल वो भी देखें तो 15% के गेन्स आपको वहाँ पर भी आते हुए दिखेंगे। तो जितनी सारी अनसर्टेनिटीज थी, वॉलिटिलिटी थी, फेड क्या जो रेट कट्स लेगा, इन सब के सवालों पर जितने भी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी रिटर्न्स को लेकर, अब थोड़ी क्लैरिटी आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। जो इन्फ्लेशन का डेटा आया यूएस में, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेक्टेशन का नवंबर एक्सपेंडिचर का जो नवंबर का जो डेटा आया है वो अनुमान से कम आते हुए दिखा है, जिसके चलते अब एक और संकेत पॉजिटिविटी की तरफ है कि जो फेड जो यूएस का फेड है वो जो है वो रेट्स कट आपको अगले साल लेते हुए नजर आएंगे। जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो 2.6% रहा, अनुमान 2.8% के आसपास था। आज वहाँ पे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का डेटा आते हुए दिखेगा अक्टूबर के महीने का। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी जुलाई के बाद की सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। 101 के पास आपको डॉलर इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखेगा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी देखें तो 3.9 के पास फिलहाल ट्रेड करती हुई नजर आ रही। तो मैक्रो डेटा पॉजिटिव है। इस साल के गेन्स और रिटर्न्स यूएस बाजार में भी अच्छे आते हुए दिखे और अगले साल तो होप से ही कि फेड जो है वो अपनी दरों में कटौती करता हुआ नजर आएगा। यूरोप में भी जो कारोबार है फ्राइडे के दिन वो सुस्ती रहा था। हालांकि आज यूके में ट्रेडिंग हॉलिडे बॉक्सिंग डे के चलते, हांगकांग में तो फिलहाल ट्रेडिंग हॉलिडे क्रिसमस के चलते। कमोडिटी बाजार की बात करें तो कच्चा तेल शुक्रवार को .5% गिरकर $79 के पास बंद होते हुए दिखा। सोना चांदी सपाट कारोबार आपको वहां पे दिखेगा। मेटल्स में हल्की बढ़त देखने को मिली थी। तो संकेत पॉजिटिव है सुबह के फ्राइडे को सुस्ता कारोबार क्योंकि लॉन्ग वीकेंड के चलते, और जितने भी ट्रेडिंग सेशन है होपफुली जो गेन्स अब तक दिए वो बढ़ते हुए नजर आने चाहिए। एब्सोल्युटली।